इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बैठिए। कल 10 से 12 नहीं है क्लास, 10 से 11:30 है, ठीक है। ऑर्गेनिक का क्लास 10 to 11:30। 12 बजे कहाँ? 10 से 11:30 मेरा क्लास है, 10 बजे से 11:30 बजे तक, ठीक है। हैं? 10 से कहाँ पे? किस किस का पेपर है 10 से? सब झूठ बोल रहे हो, पाप लगेगा। है पेपर है? एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। कब? 1 बजे पेपर है। आते ही पर्ची चिपका दी। 9 से 11 बायो का एग्जाम है, 9:30 से, और 11 से 1 फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम है। दिल ही तोड़ दिया आप लोगों ने। तो ठीक है, मतलब आपका शेड्यूल इतना बिजी है, ठीक है। मतलब इसीलिए पैदा हुए हो क्या आप लोग? ठीक है, सुबह टेस्ट देंगे, शाम को जो है पढ़ेंगे, और कोई काम नहीं जीवन के अंदर है। 10 से 11:30 डन, ठीक है, दैट्स ऑल। 10 से 11:30 बजे कल क्लास है, डन। तो फिर जो है कल रहने देते हैं। फिर जो ट्यूसडे वाली छुट्टी है, शाम को 8 से 9:30, 1.5 घंटे का एक लेक्चर लेना है मुझे, ठीक है, डन। उस दिन भी एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है। कल कैंसिल, ठीक है। कल जो है जो वही रहेगा जो आपका है, ठीक है। चलिए बेटा, इसलिए पैदा हुए अपन ढोल बजाने के लिए, ठीक है। पकड़ के ले जाएंगे। आजकल इलेक्शन बहुत होते हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के अंदर। चलिए, लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे ESR रिएक्शन। ओके, नाउ सीधी बात, नो बकवास। ESR रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। बताओ ESR रिएक्शन कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकेटाइन। अच्छा, बोलबेक लैक्टोफाइल, रीमाटीमा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेंगे? SnHCl, FeHCl, H2PD। एरो के ऊपर लिखा S2PD बेरियम सल्फेट क्या है? मुंड मुंड मुंड, रोसेनमुंड। एसिड अलाइड को क्या बनाता है? LDR। क्या बनाएगा? LDR। बना दोगे? अच्छा, अगर आपसे बोला जाए सोडियम बोराइडेट कितनों को? 5 को। किस किस को? एसिड अलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाएगा? डिवाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? LDR। पक्का? अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन, और कीटोन का जर्नल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता, और टर्शरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, बताओ PCC या KMnO4? और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना है KMnO4, ठीक है। HiO4 का नाम सुना है? अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कौन सा वाला? आजू बाजू। अच्छा, CHO जुड़े हुए हैं, करेगा नहीं करेगा? या नहीं करेगा? तोड़ेगा, एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। ये एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। CH2OH जुड़े हुए, करेगा नहीं करेगा? तोड़ेगा। अल्कोहल क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये अल्कोहल क्या बनेगा? एल्डिहाइड। पक्का कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। अमाइन जो हमने फिनिश करा था लास्ट क्लास में, हमने कपल बनाना सीखा था, ठीक है। बताइए ऐसी किसकी रिएक्शन कराएं कि येलो कलर का कपल बने? एनिलीन। किससे रिएक्शन कराएं कि ऑरेंज कलर का कपल बने? फिनॉल। फिनॉल कौन सा कपल बनाएगा? ऑरेंज। और एनिलीन कौन सा? वाइन। वाइन मतलब वाइन पे फोकस करेगा, ठीक है। ओके, ये बताओ, एरो के ऊपर लिखा NaOH CO2H+, रिएक्शन का नाम बताओ। बोलबे
रिएजेंट से पहचानेंगे, कोई वहां जादू की छड़ी नहीं है। कौन सा रिएक्शन? बोलबैक इलेक्ट्रोफाइल CO2। ओके, ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? अगर आपको नहीं आता तो आप बर्बाद हो। कौन सा रिएक्शन है? रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन। क्या है? कार्बीन। ये बताओ बेटा कौन सा रिएक्शन है? ESR या FSR? ESR में अल्काइलेशन या असाइलेशन? क्लोरीनेशन। क्या है? क्लोरीनेशन। ये बताओ ESR या FSR? ESR में कौन सा? ब्रोमिनेशन। ये बताओ बेटा ESR या FSR? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन। ये बताओ ESR या FSR? CSR। और ESR में अल्काइलेशन, असाइलेशन। क्लियर है? रिएजेंट से पहचानेंगे, ध्यान रखना, और कोई नहीं है दुनिया की ताकत। ठीक है, ये रिएजेंट चमकेंगे, यही पढ़े हमने। इसका इलेक्ट्रोफाइल Cl+, इसका R+, इसका RCO+, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन का R+, असाइलेशन का। ये कौन सा रिएक्शन है? रीमाटीमा। ओके, कौन सा रिएक्शन है? रीमाटीमा। तो साहब रिएक्शन का नाम है रीमाटीमा, और रीमाटीमा में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों क्लोरोफॉर्म और NaOH 2 जगह आता है। कितनी जगह? 2 जगह। अगर यदि फिनॉल के सामने आया तो रिएक्शन का नाम होता है रीमाटीमा। क्या नाम है? रीमाटीमा। ठीक है, तो पूरी 2 जगह आएगा, यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि अब जब भी आएगा ABCD में आपको याद कराने के लिए आएगा। ठीक है, तो अगर ये क्लोरोफॉर्म NaOH जो है फिनॉल के सामने ना करके यदि ये प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो सब रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या नाम है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। यदि फिनॉल के सामने आया रिएक्शन का नाम रीमाटीमा। अब तक 5 बार एग्जाम में आ चुका है नेशनल लेवल मेडिकल। और क्लोरोफॉर्म NaOH प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो कौन सा? कार्बाइल अमाइन। जितने भी प्राइमरी अमाइन है, चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। ये इतना सा याद रखना, जिसमें NH2 प्रेजेंट होगा वो कौन सा टेस्ट देगा? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा? देगा या नहीं देगा? देगा। तो साहब ये टेस्ट देगा। ये बताओ क्या ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा? देगा नहीं देगा? इसका नाम है मिथाइल अमाइन। क्या नाम है? मिथाइल अमाइन। इसका नाम इथाइल अमाइन। अच्छा ये कौन है बदतमीज? ठीक है, ये बताओ ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देगा? इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो NH2 दिख रहा है नहीं दिख रहा? जिसमें NH2 दिखेगा वो कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। ये बताइए बेटा ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा? क्या ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा? अच्छा ये बताओ क्या ये कंपाउंड कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा? देगा नहीं देगा? अच्छा अब बताओ कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसका नाम मिथाइल अमाइन, इसका नाम डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल मिथाइल कितने मिथाइल? तो डाई मिथाइल अमाइन कार्बाइल देगा नहीं देगा? तो ध्यान रखना डाई ट्राई टेट्रा लग जाए नहीं देगा। ठीक है, बताओ मिथाइल अमाइन देगा? डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। समझ रहे हैं? नाम से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। बहुत शानदार क्वेश्चन था जी। ठीक है, दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। बताइए टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। अब सुनो, डाई टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन नहीं देगा। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। दिमाग में सेट करा क्या है? ठीक है, इथाइल पर डाई लगा नहीं देगा, आइसोप्रोपाइल पर डाई लगा नहीं देगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल पर डाई लगा नहीं देगा, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। अच्छा ये बताओ क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा? बोलो। इन भैया का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसका नाम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। टेस्ट देगा या नहीं देगा? तो जितने भी
एरोमेटिक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। तो भैया क्लोरोफॉर्म NaOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो जगह लिखा रहेगा, यदि प्राइमरी अमाइन के सामने लिखा तो समझ जाना ये कौन सा टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो साहब ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट में जो ये नाना पाटेगर है, बताओ इस नाना पाटेगर से कितने भिकमंगे जुड़े हैं, 2। और साहब ये दोनों भिकमंगे हटकर यहां पर C लग जाता है और NC होता है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है, कार्बाइल अमाइन। ठीक है, तो यहां से 2 भिकमंगे हटाएंगे और C जुड़ जाएगा। बताओ साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड? कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। अब बच्चों क्वेश्चन आता है सर सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही टेस्ट क्यों देता है, इसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लिखो इसके बारे में। लिखवाऊं? all aliphatic as well as aromatic primary amine, all aliphatic as well as aromatic primary amine give the positive carbyl amine test, give the positive carbyl amine test, but secondary and tertiary amine, but secondary and tertiary amine do not give carbyl amine test। लिखा? बोर्ड पर देखो। देखिए क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे का सकलका बुम बुम करके क्या बनाते हैं, कार्बीन। ठीक है, कार्बीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रहा है। और जैसे ये यहां पर आया, बताइए हाइड्रोजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर, 1 या 2? नाना के पास है क्या, कितने लल्ला है? तो भैया इस करीना ने नाना से बोला मुझे इस लोन पेयर की जरूरत है क्योंकि मेरा ऑक्टेट इनकंप्लीट है। नाना ने बोला अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो साहब इस करीना ने बोला तेरे पास 2 भिकमंगे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन उखाड़ देना और यहां से इलेक्ट्रॉन उखाड़ कर तू जो है वापस न्यूट्रल हो जाना। नाना को एक बात तो सही लगी, मगर फिर नाना ने मना कर दिया कि मेरे भिकमंगे क्यों इलेक्ट्रॉन उखाड़ दूं। मगर फिर भी जो है करीना ने बोला प्लीज, तो भाई साहब प्लीज कहते ये पिघल गया और इसने अपने लल्ला लोन पेयर इसके नाम कर दिए। और इस नाना पाटेकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही नाना पाटेकर घबरा गया और उसने जो है इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने की कोशिश करी और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां से उखाड़ सकता था। बताओ भिकमंगे कितने हैं, राजकुमारियां कितनी है? एक राजकुमारी को भगाने के लिए कितने भिकमंगे का जरूरत, 1, HCl। ठीक है, HCl। तो बताइए राजकुमारियां कितनी है, भिकमंगे कितने हैं? तो भाई साहब इतिहास का काला दिन रहेगा, ये काले दिन में काले अक्षरों में लिखा जाएगा राजकुमारियां किसके साथ फरार हो गई थी, भिकमंगों के साथ। तो यहां पर साहब ये बन गया साइनाइड या आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है कार्बाइल अमाइन। क्या नाम है? और जैसे ही आइसोसाइनाइड बनता है गंदी सी स्मेल आती है, तो इसलिए इसको टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट। मतलब बदबू आ गई तो आप समझ जाना साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए इन दोनों राजकुमारियों को भगाना पड़ेगा और भगाने के लिए यहां कितने भिकमंगों की जरूरत पड़ेगी, 2। तो भैया यहां 2 भिकमंगे है या नहीं है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर है या नहीं है? यहां है। तो ये देगा या नहीं देगा? ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा?
अब साहब यहां पर मैंने लिखा CH3Cl, साइनाइड है या आइसोसाइनाइड का मिथाइल क्लोराइड, क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड। अगला ABCD है, इसका रिएक्शन साहब हम करा रहे हैं KCN के साथ। किससे करा रहे हैं, KCN। भाड़ में जाए, क्या होता है रटना है अभी, ठीक है। तो साहब ये CN ने यहां पर आक्रमण करा और Cl यहां से बाहर, CH3CN बना। बताओ बेटा साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड, पक्का। साइनाइड में मैंने डाला लाहा, फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा, आहा। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, कीटोन, ईस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन, आइन, ये बोलेगा। ये इन है या आइन है, आइन नहीं है गधे, साइनाइड है। क्या है, तो ये हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, बोलेगा। ये ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वालों को क्या बनाएगा, अमाइन। तो साहब यहां पर CH3C और नाना, इन पर भिकमंगे जुड़ेंगे। यहां बताइए नाना के कितने भिकमंगे जोड़ूं, और हाइड्रोजन का जुड़ना डिडक्शन या रिडक्शन, यहां कितने भिकमंगे। क्या ये वही प्राइमरी अमाइन है जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है या नहीं देता है। साहब एरो के ऊपर लिखा है या क्लोरोफॉर्म NaOH, या तो ये रीमाटीमा है या कार्बाइल अमाइन है। बताओ ये कार्बाइल अमाइन क्यों नहीं है, नहीं है। तो ये रीमाटीमा क्यों नहीं है, फिनॉल नहीं है। अगर फिनॉल होता तो कौन सा रिएक्शन। तो साहब यहां पर प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। ये ET पूरा लिखा और इस नाना पर क्या लगा देंगे, C। साइनाइड या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में मैंने डाला लाहा। ये फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा, आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा। और साहब जब ये बोलेगा तो ये N और C पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। यहां कितना हाइड्रोजन, 3 या 2। यहां पर क्या ये वही अमाइन है जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देता है, देता है नहीं देता, पक्का। कार्बाइल अमाइन समझ में आया आप लोगों को। आप देखो सिर्फ इतना सा हमने अलग यूज करा, उसके बाद हमने एवेंजर्स वगैरह जो भी हमारी ऑर्गेनिक में हमने रिडक्शन वगैरह याद करा है वो सारे यूज होना चालू हो गए, ठीक है। तो और भी यूज करेंगे, पहले से छापिए। बताइए प्राइमरी अमाइन देगा या सेकेंडरी, वेरी गुड। अच्छा तुम हो, नीली शर्ट वाला है। लास्ट टाइम कब नहाए थे बेटा, डन। देखिए एक बार AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था, इस कंपाउंड में आपसे पूछा कि बताओ इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पर ज्यादा है। दिख रहा है, मैं इस क्वेश्चन को कनेक्ट करके नीट 2016 वाले क्वेश्चन पे आने वाला हूं। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा है, ऑर्थोपैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल बताओ बेटा इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। अब साहब अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया CH3 लगाकर, इसका कौन सा इफेक्ट, +H। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा, ऑर्थोपैरा तो क्या है, बर्बाद। तो उसके कंपैरिजन में कहां ज्यादा, मेटा पे। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ओके अब साहब नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन आपको जो है मैंने मॉड्यूल 3 में GOC फर्स्ट में दिया हुआ था। और क्वेश्चन ये था कि पाइरोल में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहां कहां ज्यादा होगी। मतलब पाइरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पाइरोल में कहां जुड़ेगा, यही है क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, बताओ फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन में कहां जुड़ेगा,
तो अब पूछा कि पाइरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा, मतलब आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है ये कौन सी रिएक्शन का क्वेश्चन है, ESR। कौन सा है, ESR। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जो है यहां पर आया। अच्छा बताओ, रज्जो स्टेबल कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है या नॉन रज्जो? अच्छा, रज्जो या आंटी? अच्छा, नो रज्जो या आंटी? अच्छा, रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या मोर 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 रज्जो? मोर 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 रज्जो या सपना? सपना या सपना प्लस रज्जो? पक्का? क्वेश्चन खत्म है अगर ये आता है तो, सपना प्लस रज्जो आता है तो आपको। ठीक है, देखिएगा यहां पर बेटा, अगर ये पाई बॉन्ड यहां घूमा तो यहां बताओ एनाइन बनेगा या कैटाइन? एनाइन। और यहां कैटाइन। और साहब ये एनाइन इस इलेक्ट्रोफाइल को जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, जुड़ने के बाद बताइए साहब इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटाइन। हर एक कार्बोकैटाइन का सपना, उसका पड़ोसी कैसा होगा, लल्ला लोन पेयर वाला। क्या इसका सपना पूरा हो रहा है? क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर साहब ये इलेक्ट्रोफाइल आपने जो है ये पाई बॉन्ड यहां घुमाया तो यहां क्या आया, एनाइन। और एनाइन पर जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर इलेक्ट्रॉन खा गया और यहां पर बन गया कैटाइन। बताओ क्या इस कैटाइन को मिली? नहीं मिली? रज्जो 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 मिली नहीं मिली? क्या पाई सिंगल वेकेंट में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। सब रेजोनेंस इसका 1 2 का 3 कर देगा, और 1 2 का 3 करने पर कैटाइन यहां पर बनेगा और यहां बनेगा। बताओ सपना पूरा हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है? हर एक कार्बोकैटाइन का सपना, उसका पड़ोसी कैसा, लल्ला लोन पेयर वाला। तो ऊपर वाला कैटाइन जो है सपना स्टेबल है, और नीचे वाला कैटाइन रज्जो प्लस सपना स्टेबल है। तो बताइए रज्जो के साथ जाएंगे या मोर रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या सपना? सपना या रज्जो? सपना प्लस रज्जो प्लस सपना? पक्का? तो बताइए फर्स्ट वाला करेक्ट है या सेकंड वाला? तो ये इनकरेक्ट है और ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो साहब क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां ज्यादा होगी, और यहां पर पोजीशन जो दी हुई थी इसको दिया था 1 2 3 4। बताइए कहां कहां ज्यादा, 1 और 4। यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है। तो लिखिए क्वेश्चन, in the given compound electron density will be maximum at which position और करके क्वेश्चन लिखो। ये तो नीट में लिखी हुई लैंग्वेज थी, और करके लिखो लैंग्वेज। इन द गिवन कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन विच पोजिशन इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन एट विच पोजिशन। ठीक है, तो साहब यहां पर 1 पर जुड़ेगा, 4 पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कैटाइन जो बनेगा वो सपना प्लस रज्जो स्टेबल बनेगा। छाप लो। कल किसी ने जो है किसी की बोतल रह गई है क्लास में। बोतल में क्या था वो पी सकते हो आप, मगर बोतल तो रिटर्न कर दो। पिंक कलर का बोतल था, बिस्लरी नहीं था। देखो विद्यार्थी जीवन में बोतल घूमना भी एक जो है बहुत ही डेंट होता है। जैसे अर्थव्यवस्था में जो है नुकसान पहुंचता है, वैसे विद्यार्थी जीवन की हर महीने की अर्थव्यवस्था होती है।
उसमें जो है वो सुबह का वड़ा पाव छिन जाता है अगर वो नई बोतल खरीदता है तो कृपा करके आप जो है, जिसने भी गलती से चुरा ली है कोई बात नहीं है, हो जाती है गलतियां, चुपचाप से टेबल के नीचे डाल दो और भैया से बोलो यार ये किसकी बोतल पड़ी है, ठीक है। छाप लिया? ओके, वन साइड पेज छोड़कर हेडिंग लिखेंगे FSR। ESR पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां एग्जिस्ट करता था सारा एक जगह इकट्ठा करके हमने समाप्त किया, ठीक है। तो इससे एक जैसा कॉन्सेप्ट आपका बेंजीन का खत्म हुआ, क्लोरोबेंजीन का खत्म हुआ, और जो है फिनॉल का खत्म हुआ, एनिलीन का खत्म हुआ, एक जैसे कॉन्सेप्ट से। फिर बाद में चैप्टर वाइज बहुत आसान होगा हमारे लिए कि ESR हां आता है, कैटाइन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है अगला हेडिंग लिखेंगे आप FSR। FSR भाई जो पाई बॉन्ड घुमाने के 20 क्वेश्चन दिए हैं वो बुधवार की क्लास में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए जिसने नहीं घुमाए हैं, सिर्फ कैटाइन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, पाई बॉन्ड घुमाना है। आपको हवा में पता होना चाहिए कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा। तो अब तो मजे करेंगे रिएक्शंस के। FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल फॉर्म लिख लो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलिए बोर्ड पर देखें। सबसे पहला डाउट आता है सर ESR पता लगा, बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग देती है, तो अब FSR रिएक्शन कौन देता है? तो साहब FSR रिएक्शन देता है अल्केन। कौन देता है? अल्केन, ठीक है। यहां पर अगर बच्चों आपसे पूछा जाए क्या ये FSR देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अब बताइए देगा नहीं देगा? अंदर देगा बाहर देगा? बाहर देगा। अल्केन पे देगा अल्कीन पे? क्या यहां FSR होगा? यहां होगा? क्या यहां ESR होगा? तो टारगेटेड काम कर रहे हैं यहां पर ESR, यहां पर FSR। सर यहां क्या होगा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां बताइएगा क्या ये FSR देगा अंदर या बाहर? तो FSR कौन देता है? अल्केन। कौन देता है? अल्केन। क्या बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? मैंने आपको बोला था 20 रिएक्शनें गिन के बर्बाद होगी। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइन में लगेगा? लगेगा ना दीदी? अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? बताइए हाइपर लगेगा? कितने अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर लगेगा। क्यों? फ्री रेडिकल नहीं है, मगर sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक बार नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे लगेगा, फ्री रेडिकल भी दे दिया, कैटाइन भी दे दिया, डबल बॉन्ड भी दे दिया, मगर दो ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं दिए, तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहां बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? कितने अल्फा हाइड्रोजन? अच्छा बताइए क्या इस फ्री रेडिकल को मिले? रज्जो मिले? हाइपर लग रहा है? लग रहा है? लग रहा है ना? अच्छा बताओ रज्जो मिले? अल्फा हाइड्रोजन है? क्या ये अल्फा है? ये अल्फा है? कितने अल्फा? अच्छा बताओ हाइपर लग रहा है? कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 या 4? अच्छा रज्जो मिले या नहीं मिले? अच्छा अगर आपसे पूछा जाए क्या इस फ्री रेडिकल को रज्जो मिले? मिले नहीं मिले? पक्का? हाइपर लग रहा है? अल्फा हाइड्रोजन है? अच्छा बताओ बेटा अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है?
कितने? 6 अल्फा 2 अल्फा। अच्छा ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा 4 अल्फा। ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला? क्योंकि ऊपर वाले को क्या मिली? रज्जो। तो रज्जो के साथ जाए या अल्फू? अच्छा ये बताओ ऊपर वाले को रज्जो मिले, नीचे वाले को कितनी अल्फू मिले? 9 या 4? अच्छा ये बताओ, ये फ्री रेडिकल आपको बनाकर दे दिया, बताइए देवियों सज्जनों रज्जो मिले? मिले नहीं मिले? अच्छा ये बताइए बेटा, क्या इस फ्री रेडिकल को रज्जो मिले? रज्जो है या नहीं है? रज्जो। रज्जो अल्फू कितने है? नहीं 6 या अल्फू? या अल्फू 3 है या 4 है? फ्री रेडिकल एबीसी में से सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद एनी डाउट? अच्छा ये बताओ, ये फ्री रेडिकल है सिंगल बॉन्ड पे या डबल बॉन्ड? ये बताओ फ्री रेडिकल है सिंगल या डबल? ये अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल है और ये सैचुरेटेड फ्री रेडिकल है, और जनरली सैचुरेटेड फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल। ये बताइए बेटा, ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे या डबल? ये बताओ फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे या डबल? ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, बी वाला? क्योंकि ए वाला कैसा है? अनसैचुरेटेड। बी वाला? अच्छा बताइए, ए वाला सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? और बी वाला? ए वाला ज्यादा स्टेबल या बी वाला? बी। क्यों? बर्बाद हो बेटा। जब रिंग में कभी भी पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस होता है तो पॉजिटिव चार्ज लल्ला लोन पेयर और फ्री रेडिकल रज्जो में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर तो भाई साहब ये पायरिडीन का लल्ला लोन पेयर जो था वो रज्जो में पार्ट लेना चाहिए था, मगर नहीं लेता। कैसा होता है? लोकलाइज। ठीक है, तो जब पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो जाता है तो फ्री रेडिकल रज्जो में पार्ट नहीं लेता। तो सबसे पहला डाउट आता है, फ्री रेडिकल का यहां पर इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए मैंने फ्री रेडिकल के बारे में यहां पर छोटी छोटी बातें करी, और अगर ये बात समझ में आई तो एफएसआर खत्म है, और नहीं आई तब भी खत्म है। अब पहला डाउट, जिंदगी के चौराहे पर ये करीना खड़ी है और इस करीना को चारों तरफ से भिकमंगों ने घेर लिया। बताइए, क्या करीना चारों तरफ से घिर चुकी थी भिकमंगों से? एक और भिकमंगा आया, क्या मैं भी घेर सकता हूं? क्या इसको भगा दिया जाएगा क्या? अब करीना चारों तरफ से घिर चुकी है, तो करीना ने कॉन्फिडेंस दिखाया और बोला आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। तो यहां पर बॉन्ड बना लिया। बताइए बेटा, ये बॉन्ड सिग्मा था या पाई? ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है या पाई बॉन्ड? एफएसआर रिएक्शन कौन देता है? अल्केन। अल्केन में बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तो भाई साहब, जब यहां पर एफएसआर कराया जाता है तो हमेशा या तो हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है या हाई प्रेशर रखना पड़ता है। जनरल अवस्था में एफएसआर रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एफएसआर के लिए हमें कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं? सिग्मा। इज दिस क्लियर? अब रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का नाम है रिप्लेसमेंट। इन भाई साहब का रिप्लेसमेंट अगर विद्या बालन ने करा तो इसका रिप्लेसमेंट विद्या बालन ने करा, तो रिएक्शन का नाम है विद्या बालन फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन। अगर फ्री रेडिकल ने करा तो नाम, अगर न्यूक्लियोफाइल ने करा नाम, और अगर इलेक्ट्रोफाइल ने करा नाम इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिएगा बेटा, यहां पर पहला डाउट क्लियर करते हैं। ये बताओ बेटा, अल्केन है या अल्कीन है? अच्छा ये बताओ, यहां पर क्या ये कंपाउंड जीवन में एफएसआर दे सकता है? एफएसआर यहां होगा, यहां पर क्या ये अल्केन वाला पोर्शन है? क्या एफएसआर देगा या नहीं देगा? देगा। तो साहब जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर जो है, जैसे ही यहां पर तोड़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल और साथ में एच रेडिकल। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप हमने कराया और यहां पर क्या बना? फ्री रेडिकल मिले। क्या अल्फू मिले? रज्जो मिले? रज्जो
ओके साहब, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया, फ्री रेडिकल बना, रज्जो मिले, अल्फो मिले, अल्फो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। यहां क्या मिले? रज्जो। तो रज्जो ज्यादा स्टेबल या नॉन रज्जो? ओके साहब, यहां पर जब हमने इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया, तो बॉन्ड का ब्रेकअप कराते ही यहां पर फ्री रेडिकल बना, क्या इसे रज्जो मिले या नहीं मिले? ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है या सिंगल बॉन्डेड? ये है सिंगल है या डबल? ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये वाला। तो बताओ बेटा, सैचुरेटेड फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है या अनसैचुरेटेड? तो सैचुरेटेड फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल। इज दिस क्लियर? तो बताइए, यहां पर अगर मैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ए, बी, सी में से सबसे ज्यादा कौन होगा? बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। ये सी लास्ट में क्यों आया? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो साहब इस फ्री रेडिकल को बढ़ाने के लिए हमें यह बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा का नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या नाम है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो साहब ये बॉन्ड तोड़ा, फ्री रेडिकल बना, ये बॉन्ड तोड़ा, फ्री रेडिकल बना। बताइए बेटा, ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या सी वाला? सोच लो, ए वाला, सी वाला? ए वाला आसानी से बनेगा, सी वाला है? ए वाला या सी वाला? क्यों? आसानी से कौन सा बनेगा? जो स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल? तो स्टेबल ए वाला बन रहा है या सी वाला? तो ए वाला ज्यादा स्टेबल है या सी वाला? ए वाला आसानी से बनेगा या सी वाला? ए वाला आसानी से बनेगा या नहीं बनेगा? तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या कम ऊर्जा? तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? कम। और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। भाई साहब, इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, मतलब ये आसानी से नहीं बनेगा। तो इसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या कम ऊर्जा? ज्यादा। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा सी का, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। टेंशन मत लो, थोक का काम करेंगे, बिना तोड़े आपका आंसर आएगा अभी। ठीक है, ये यहां पर भाई साहब मैंने बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड ए है, एक बॉन्ड बी है। अब साहब ए और बी को तोड़ो, जो बॉन्ड टूटेगा, क्या फ्री रेडिकल सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? और ए वाला आसानी से ए वाला बनेगा, बी वाला कम ऊर्जा पे कौन सा बनेगा? ज्यादा ऊर्जा पे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा किसका? ए का, सी का? सी तो है नहीं, ए का, बी का? ए तो आसानी से बन रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? कम। और जो आसानी से नहीं बन रहा है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। तो बताओ, आसानी से कौन सा नहीं बनेगा? तो इसको बनाने के लिए ऊर्जा ज्यादा, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा। तो बताइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए का ज्यादा, बी का? ओके, यहां पर अब मैं फोटो बनाऊंगा, फटाफट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताएंगे। यहां पर साहब हमने फ्री एक ए बॉन्ड लिया और एक बी बॉन्ड लिया। ठीक है, देख लो फटाफट, बढ़िया से देख लो। देख लिया? अच्छा, ए पर फ्री रेडिकल बनाया, अच्छा बी पर बनाया। क्या बी वाला फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है, डबल बॉन्ड पे आ रहा है? आसानी से बनेगा या नहीं बनेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा? फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा बनेगा? ए वाला, बी वाला? पक्का? ओके, चलिएगा। यहां पर साहब हमने फोटो बनाया, ये वाला, ये वाला, ए और बी। बताओ, ए वाला फ्री रेडिकल बनेगा सिंगल बॉन्ड पे या डबल? बी वाला? ए वाले को मिले, बी वाले को मिले, आसानी से कौन सा बनेगा? बी वाला, ए वाला? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा? पक्का या कच्चा? तो ये फ्री रेडिकल जो है यहां बनेगा, रज्जो स्टेबल बन रहा है, ये नहीं बन रहा? बन रहा है। पाई सिंगल फ्री रेडिकल में क्या होगा? रज्जो। तो इसका बनना आसान होगा और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। फटाफट से, जल्दी से, तड़कते भड़कते अंदाज में आपको दो फोटो दिए हुए हैं, देख लो, नोट नहीं करना है। ए बी देख लिया,
अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्या हाइपर एल्कीन में लगेगा? अल्कीन में, अल्काइन में, फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन में? लाइन बोलो। अब भी अगर क्लास में बोले तो 15 रिएक्शनें बचाई जा सकती, ध्यान रखना। जिसको लग रहा था ना हम क्यों बोले, हमारी भी कोई इज्जत है, तो भाई साहब इज्जत के लिए खेल रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए का ज्यादा बी का? क्यों यहां पे रज्जो नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? यहां पे मिलेगी नहीं मिलेगी? तो आसानी से कौन सा बन जाएगा, कौन सा नहीं बनेगा? क्या ये डबल बॉन्ड पे बना है या नहीं बना है? चलिए यहां पर साहब जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एक क्वेश्चन आपको दे दिया। दिस इज द ए एंड दिस इज ए एंड यू कैन सी दिस इज द बी एंड यू कैन सी दिस इज द छोटा बी। एक बड़ा बी और एक छोटा बी। चलो इसको सी करते हैं। देख लो, ध्यान से देखो। मुझे पता बहुत सारे तो नाटक कर रहे हैं सोचने का, यस ठीक है, ओके, आत्मचिंतन कर रहे हैं। एबीसी देख लिया। अब जो मैं क्वेश्चन बोलूं उसका आंसर देना है। डांस वाला स्टेप पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? एबीसी तीनों देखा या नहीं देखा? अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमाटीमा, क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ असाइलेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। एबीसी में से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा? क्या बी वाला फ्री रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पे आएगा? तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। तो साहब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा बी का। अब ए और सी में देखें, यहां फ्री रेडिकल को मिले या मिले या नहीं मिले, या अल्फू भी मिलेगी क्या एक्स्ट्रा? तो ए और सी में से स्टेबल फ्री रेडिकल, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा सी। उसके बाद ए। एनी डाउट, एनी शक? छापिए। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, कंपेयर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कंपेयर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपेयर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैंग्वेज में मत लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जितना स्टेबल उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। ठीक है, अगला लिखो बुढ़ापा। ट्रिक, क्वेश्चन एग्जाम में भाई साहब आई से दिया होगा और आप देखोगे फ्री रेडिकल, यहां तो फ्री रेडिकल है ही नहीं, वो आपको बनाना है, तो लिखें। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराकर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराकर फ्री रेडिकल बनाना है, फ्री रेडिकल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट, जितना अनस्टेबल फ्री रेडिकल होगा, जितना अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, होगा की जगह लिखो बनेगा, जितना फ्री रेडिकल अनस्टेबल बनेगा। मैं रट के थोड़ी आता हूं दीदियों, ठीक है, जितना अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसको बनाने के लिए ऊर्जा उतनी ही ज्यादा लगेगी, एनर्जी, उसको बनाने के लिए ऊर्जा उतनी ही ज्यादा लगेगी।
और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। यू कैन यूज हैंग्लिश। देखो इंग्लिश में तो कच्चा है अपना हाथ, तो हैंग्लिश यूज कर सकते हैं। तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, उसको बनाने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं फिर से तो बोलूंगा, जरूरी नहीं है वो लाइन रिपीट हो जाए। इसने क्या लिखा है ये भी तो पता लगेगा। जितना अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसको बनाने के लिए एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। लिखा। अब इस लाइन को देखो और पहला क्वेश्चन देखो और ए और बी देखो। ए और बी फ्री रेडिकल नहीं दिया है, ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ो, फ्री रेडिकल बना है, बॉन्ड तोड़ो, फ्री रेडिकल बना है। बताओ ए और बी में से अनस्टेबल फ्री रेडिकल कहां बन रहा है? ए। तो उसको बनाने के लिए ऊर्जा क्या लगेगी? ज्यादा, और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। बुढ़ापे में अगर फंस भी गए तो निकल जाओगे, ठीक है। मगर ये जो अगली इससे पहले वाली टेक्निकल लाइन थी ये तो बर्बाद ही कर देगी। सर हमारा तो फ्री रेडिकल ही हम भूल गए बनाना जब एग्जाम से नोट कर रहे थे, ठीक है। छाप लो। और इसीलिए जो है आज की क्लास को अपन जल्दी छोड़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच। अब ये